हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकेडमिक्स 100। आज मैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 इंडिगो, उस चैप्टर की जो समरी है वो मैं आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने आई हूँ। ये जो चैप्टर है इंडिगो, इसको लिखा है लुईस फिशर ने। और लुईस फिशर जो है वो इंडिया के जो इंडिपेंडेंस है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे लिखे हैं बुक्स जिस पे ज़्यादातर उन्होंने इंडिया की जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए ब्रिटिशर्स से, उसके बारे में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। जो इंडियंस ने स्ट्रगल किया था, सैक्रिफाइसेस किए थे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, उसके बारे में भी लुईस फिशर ने बहुत सारी किताबें लिखी है। इवन उन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखा है जिसका नाम है महात्मा गांधी, और 1982 में एक फिल्म पब्लिश हुआ था जिसका जो की सोर्स है, मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन है, वो इसी बायोग्राफी द महात्मा गांधी की जो किताब थी इसी बुक से लिया गया था। उस फिल्म को दर्शाने के लिए इस बुक से बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए गए थे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को ये जो समरी है द इंडिगो, इसकी डिटेल्स में आप लोगों को समझाने के लिए आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके जो डिस्क्रिप्शंस है इसको अच्छे से समझिएगा। ये चैप्टर इंडिगो उसी महात्मा गांधी वाली जो बुक है, जो बायोग्राफी है जिसको लुईस फिशर ने लिखा था, उसी बुक का एक छोटा सा एक्सर्ट है, मतलब उसी में से एक छोटा सा पार्ट जो आप लोगों के क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक में लिखा गया है। और ये जो स्टोरी है इसके थ्रू हम रीडर्स को ये पता चलता है कि किस तरह से महात्मा गांधी ने अपनी लड़ाई लड़ी थी जस्टिस दिलवाने के लिए उन फार्मर्स को, उन गरीब फार्मर्स को जिनको लगातार एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, वो किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिगो की खेती करने के लिए उनकी ज़मीनों पे। और इसके लिए जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी और किस तरह से उन पीजेंट्स को, उन गरीब फार्मर्स को जस्टिस दिलवाई, इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। और इस स्टोरी के माध्यम से ये पहली बार हम लोगों को समझ में आता है कि गांधी जी ने जो पहला अपना नॉन वायलेंस शुरू किया था, मतलब बिना कोई फिजिकल वेपन उठाए हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखें और सामने वाले को अपनी बात मनवा सके, ये जो उनकी पॉलिसी थी ये भी इसी स्टोरी के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। दिसंबर 1916 में गांधी जी राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं। जब लखनऊ में जो कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस सेशन चल रहा था उस पे राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं गांधी जी से, और वो अपनी पूरी जो घटनाएं हो रही थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वो पूरी घटना उनको डिस्क्राइब करते हैं और गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए और जो गरीब किसानों पे जो ज्यादती हो रही है, जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उससे हम गरीब किसानों को प्लीज़ आप आज़ादी दिलवाइए। गांधी जी रेडिली अग्री हो जाते हैं, पर उनको क्योंकि बहुत सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे तो वो थोड़ा सा पहुंचने में लेट होते हैं। वो अप्रैल 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं और वहां जाके उनको ये पता चलता है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो रेंट के तौर पे क्या मांग रहे थे पुअर फार्मर्स से। वो ये मांग रहे थे कि पूरे ज़मीन पे 15% का इंडिगो का कल्टीवेशन होना चाहिए, और वो जो कल्टीवेशन है वो एंटायरली, वो पूरा का पूरा कल्टीवेशन एज अ रेंट ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए। जो प्रैक्टिस थी ये बहुत साल तक चलती गई और फार्मर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते चले गए ये ब्रिटिशर्स। पर उसके बहुत टाइम बाद जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंट किया और मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो कल्टीवेशन होता था इंडिगो का, जो पुअर फार्मर्स कल्टीवेशन करते थे, उसकी डिमांड अब मार्केट में नहीं थी, क्योंकि जर्मनी ने रिप्लेस कर दिया था अपने सिंथेटिक इंडिगो को मार्केट में। और इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पुअर फार्मर्स से ये कहा कि हम आपको इस ओब्लिगेशन से तभी मुक्त कर सकते हैं जब आप एक बड़ा सा अमाउंट एज ए कंपेंसेशन हम ब्रिटिशर्स को दे। पर जब ब्रिटिश फार्मर्स का ये जो उनके ऊपर ये लागू किया गया, ये उन फार्मर्स को समझ में आया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे इतना सारा अमाउंट मनी, हम एक साथ आप लोगों को एक कंपनसेशन के तौर पे नहीं दे सकते हैं। और वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई। गांधी जी जाके हर एक पुअर फार्मर से मिलते हैं और वहाँ रह
रह के वो पर्सनली सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि गांधी जी आए हुए हैं ये गरीब फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने समन जारी किया, उन तक कोर्ट का ऑर्डर भेजा गया गांधी जी तक, और ये उनको ऑर्डर दिया गया कि आप अभी के अभी चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाइए। पर गांधी जी रिफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, मैं ये गरीब फार्मर्स को अपना मानता हूँ और मैं इनको न्याय दिलवाऊंगा, इनको जस्टिस दिलवाऊंगा, तो जब तक इनका काम पूरा नहीं होता है मैं यहीं रह के इनके लिए लड़ूंगा। गांधी जी ने जब कोर्ट का ये ऑर्डर उन तक पहुंचाया गया था, ये जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तब उनको कोर्ट तक बुलवाया गया, उनके अगेंस्ट में केस हुआ। पर जब वो कोर्ट पहुंचे तो उनके पीछे हजारों के संख्या में पुअर फार्मर्स पहुंच गए और ये जो केस था ये विथड्रॉ कर लिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। मतलब बिना कोई फिजिकल वेपन उठाए, बिना कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने के बावजूद उन्होंने सिर्फ प्यार से कुछ बोले और अपनी जो गतिविधियां थी, उनकी जो गांधी जी की जो पॉलिसीज थी उन पे कायम रह के उन्होंने अपनी बात मनवा ली, उन्होंने अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाई। तो ये जो उनका जो ये पॉलिसी था यहीं से शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब कोर्ट ने उनका केस को विथड्रॉ कर लिया तब गांधी जी एक बहुत ही लंबे टाइम तक चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रहे और वो वहाँ रह के वहाँ के जो गरीब लोग थे उनको शिक्षा दिलवाई, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे और उनके सैनिटेशन पे बहुत मेहनत की और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने इवन जो वहाँ के पुअर फार्मर्स थे उनको ये भी समझाए कि आप लोगों को अपने हक के लिए खुद लड़ना सीखना होगा। जब आप लोगों पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, आप लोग बजाय मुझे बुलाने के अगर आप लोग खुद सामने जाके अपने राइट्स के लिए खुद लड़ते तो वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहता। और वो वहाँ रह के बहुत लंबे टाइम तक उनको शिक्षा दिलवाई। और फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि गांधी जी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक कि ना ये पुअर फार्मर्स को जस्टिस मिले, तो इसीलिए वो खुद सामने से आके गांधी जी से बात करते हैं और गांधी जी नेगोशिएट करते हैं। वो ब्रिटिशर्स को ये कहते हैं कि अभी तक जो आप लोगों ने ये इलीगल तरीके से इनसे रेंट अदा किया है, इसी रेंट का जो आप लोगों ने ले लिया है उस रेंट का 50% आप लोगों को इन फार्मर्स को लौटाना पड़ेगा। इसके लिए भी बहुत देर तक लड़ाई चली, बहुत लंबे टाइम तक चली, बहस हुई। और पर जब ब्रिटिशर्स को तब भी हार अपना मानना पड़ा और वो इस बात पे कायम हुए, इस बात पे राजी हुए कि हम 50% तो नहीं लौटा सकते हैं, हाँ हम 25% फार्मर्स को लौटा दे सकते हैं। तो इस बात पे गांधी जी मंजूरी दे दिए और उनका जो कहना था वो ये था कि पैसा यहाँ मायने नहीं रखता है, यहाँ पे क्या मायने रखता है कि हम इंडियंस की जीत हुई, ब्रिटिशर्स के सामने हमारी जीत हुई। और ये गांधी जी का पहला सक्सेसफुल नॉन वायलेंट स्ट्रगल था इंडिया के लिए, जहाँ पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह से हम जस्टिस पा सकते हैं, बिना वायलेंस किए हमको जस्टिस मिल सकती है। और गांधी जी की जो ये फ्रीडम मूवमेंट था इससे इंस्पायर होके बहुत सारी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई और इंडियंस का जो विश्वास था कि इंडिया को एक दिन इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे, ये जो विश्वास थी ये और ज़्यादा ताकतवर होती गई। तो गांधी जी का जो ये पहला इंडिपेंडेंट मूवमेंट था ये ना तो सिर्फ उन फार्मर्स को अपना जस्टिस दिलवाए, उनको अपनी लड़ाइयाँ लड़ने में मदद की, बल्कि गांधी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरह से सच्चाई पे कायम रह के नॉन वायलेंस से हमें जस्टिस मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स यही थी ये चैप्टर इंडिगो की समरी। होप आप लोगों को पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो, like the video and also subscribe the channel for more lessons like this. Thank you. See you in the next video.